और फिक्र में हमारी अगली रिपोर्ट करोड़ों दर्शकों की जेब से जुड़ी हुई है, जिसमें ट्रंप बहुत लंबे वक्त से आग लगा रहे हैं। हालांकि जो ट्रैफिक अभी आ रहा है यूट्यूब पर, वो सब कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी हार से बौखला रहे हैं, उनको लगता है वो हार जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूट्यूब का डेटा जो अभी आप लोग लाइव लिख रहे हैं उस पर देख रहा हूं मैं। कभी टैरिफ तो कभी युद्ध। ट्रंप जैसे हाथ में वो माचिस लेकर घूम रहे हैं जिससे निवेशकों की कमाई खाक हो रही है। अब ट्रंप ने कुछ ऐसा ही काम किया है। ट्रंप ने फिर आर्थिक विनाश वाली वो चिंगारी भड़काई है जिससे युद्ध और धुआंधार होने वाला है। संकेत कच्चे तेल की कीमतों में हैं। कच्चे तेल के दाम आज फिर रॉकेट बन गए। कल यानी 1 अप्रैल को ट्रंप के संबोधन से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 से नीचे थी, $100 प्रति बैरल। लेकिन ट्रंप की स्पीच के बाद इसमें ऐसी आग लगी कि दाम $106 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, क्योंकि बाजार को उम्मीद थी कि ट्रंप शांति या युद्ध विराम का रास्ता निकालेंगे, पर उनके बयान ने तनाव और बढ़ा दिया। वैसे भारत के लिए आज युद्ध की धुआंधार आग के बीच भी कुछ ऐसा हुआ जिससे निवेशक चमत्कार बता रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद शेयर बाजार और रुपए ने चौंका दिया है। आज जब बाजार खुला तो एक वक्त में निफ्टी करीब 497 अंक, 500 से बस 3 पॉइंट कम नीचे, और सेंसेक्स 1579 अंक गिर गया था, 89 अंक नीचे आ गया था। लेकिन बाद में ऐसी रिकवरी हुई कि निफ्टी हरे निशान पर 33 अंक ऊपर, जबकि सेंसेक्स 185 अंक चढ़ गया। दूसरा चमत्कार रुपए के साथ हुआ, जो युद्ध के बीच पाताल लोक में जा रहा था, लेकिन अचानक इसमें 12 साल की सबसे बड़ी तेजी आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 2% तक मजबूत हो गया और 92.87 के स्तर पर जा पहुंचा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, अब वो देखते हैं। इंटरेस्टिंग खबर है। पहले शेयर बाजार के यूटर्न की वजह। असल में जेफरीज जैसे कुछ ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि भारतीय बाजार में जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। इससे निवेशकों ने आज जमकर खरीदारी की। उसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग पहले हो चुकी है। खैर, साथ ही रुपए में 12 साल के तेजी से भी पॉजिटिव संकेत मिले, और इसकी वजह आरबीआई, जिसने रुपए की गिरावट रोकने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए। आरबीआई ने रुपए के कमजोर एक्सचेंज रेट के खिलाफ सट्टेबाजी पर सख्ती बढ़ा दी है। इससे वो लोग मुश्किल में हैं जो रुपया गिरता देखकर खुश होते हैं, जो शर्त लगाते हैं कि रुपया और गिरेगा। वो जानबूझकर डॉलर की कमी पैदा करते हैं जिससे रुपया गिरे और वो मुनाफा कमा सकें। लेकिन आरबीआई ने नियमों को सख्त कर दिया। दूसरा, बैंकों की तिजोरी पर ताला। पहले बैंक अपने पास ज्यादा मात्रा में डॉलर जमा करके रखते थे। वो सोचते थे डॉलर महंगा होगा तो उसे बेचेंगे, इससे बाजार में डॉलर की कमी हो जाती थी। लेकिन आरबीआई के नियम के अनुसार अब बैंक एक लिमिट से ज्यादा डॉलर नहीं रख सकते। नतीजा यह हुआ कि बैंकों को मजबूरी में अपने पास रखे फालतू डॉलर बाजार में बेचने पड़े, और जब बाजार में अचानक बहुत सारे डॉलर आ गए तो रुपए की वैल्यू बढ़ गई। हालांकि जो राहत आज निवेशकों को मिली वो शॉर्ट टर्म यानी कुछ समय के लिए ही बताई जा रही है, और इसे लेकर डराने वाली भविष्यवाणी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में की गई है। ध्यान से देखिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि रुपया 100 प्रति डॉलर या उससे आगे भी गिर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव लंबा चला तो रुपए में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। कच्चे तेल की कीमतों की वजह से रुपए पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरबीआई के कदम रुपए को केवल शॉर्ट टर्म स्थिरता दे सकते हैं, जबकि असली दिशा बाजार और ग्लोबल फैक्टर्स ही तय करते हैं। मतलब आज भले ही रुपए पर लंबे वक्त बाद कोई शुभ समाचार आया हो, लेकिन सच यही है कि भारतीय करेंसी के लिए मार्च का महीना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में रुपया 10% से ज्यादा गिरा है, और अगर कहीं ये 100 तक पहुंच गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ये जो इस समय शेयर मार्केट में जो उथल पुथल मचा हुआ है, ये एक सेंटिमेंटल ड्रिवन शेयर मार्केट चल रहा है कि एवरीडे न्यू स्टेटमेंट्स आर कमिंग। एवरीडे प्रेसिडेंट कभी बोल रहे हैं कि पीस हो रहा है, कभी बोल रहे हैं कि वी आर मेकिंग अवर वॉर मोर एंड मोर। ये जो शेयर मार्केट में इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है, ये इट्स अ टेम्पररी सेंटिमेंट्स, और ये जैसे जैसे समय बीतेगा ये फिर से अपने पुराने रुख पर आ जाएंगी। इमीडिएट फ्यूचर में तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज 100 रुपीज़ इज़ टू फार, और इतना इस समय रुपया कमज़ोर नहीं है। और ये वॉर जो है ये टेम्पररी है, ये कुछ दिनों में सब चीज़ें शांत हो जाएंगी। नथिंग टू वरी। ये टेम्पररी सेंटिमेंटल ये ड्रिवन उथल पुथल है। तो आम आदमी पे फिलहाल तो ये आने वाले कुछ महीनों तक इसका प्रभाव डायरेक्ट रूप से रहेगा ही, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। बट ये जैसे जैसे समय आगे जाएगा, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। गवर्नमेंट, ईरान गवर्नमेंट से इवन अदर कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, हर जगह इस पे बात चल रही है। सो धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएंगी।